नमस्कार साथियों। प्रेमचंद अग्रवाल जी के वक्तव्य को लेकर लगातार विवाद जारी है। नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि इस विवाद को जन भावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीति भी इसमें कुछ है, लेकिन जन भावनाएं जितने बड़े स्तर से जुड़ी हुई हैं, राजनीति का इस विवाद में जो स्थान है उसे इतना मूल्य नहीं दिया जाएगा। विवाद कितना गंभीर है ये इस बात से साफ हो जाता है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को गंगा के तट पर जाकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना पड़ता है। जितने संयम के साथ, जितनी सावधानी से शब्दों का चयन गंगा के तट पर प्रेमचंद अग्रवाल जी कर रहे थे, यदि इतने संयम से सदन में उन्होंने ये किया होता तो आज ये स्थिति ना होती। मैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से ये सलाह दूंगा कि आप भागीरथी और अलकनंदा के तट पर जाएं, आप देवप्रयाग जाएं, आप उससे भी ऊपर जाएं, गंगा के स्रोत को ढूंढें। मैं निवेदन करूंगा, निवेदन इसलिए कि इससे आपको महसूस होगा कि पर्वतों की पहली बेटी कौन है। आपको महसूस होगा कि पर्वतों का पहला बेटा कौन है। ये बड़ी खास बात है। मेरे लिए अधिक गंभीर विषय ये नहीं है कि आप ये बात करते हैं कि पहाड़ किसका है, मैदान किसका है। गंभीर विषय मेरे लिए अधिक ये है कि एक मंत्री स्तर का व्यक्ति सदन में, एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की बात को रखता है। ये बहुत गंभीर विषय है। एक ऐसे विवाद को जन्म देने का कारण बनता है एक व्यक्ति, मंत्री स्तर का व्यक्ति। आम जनमानस तो कुछ भी कह सकती है। जनता यदि कुछ कह रही है तो उसका इतना मूल्य नहीं। आम जनता तो कुछ भी कह सकती है, लेकिन आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिन्हें लोग सुनते हैं तो शब्दों पर विश्वास करते हैं। आपके द्वारा रखे गए वचनों का मूल्य है। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि जो नेता हैं इनका चयन, या शासक जो हैं इनका चयन वोट के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके बदले में हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेना चाहिए जो योग्य है, उसे शासन सौंपना चाहिए। वोट के आधार पर जो ये हम नेताओं को चुनते हैं, प्लेटो कहते हैं ऐसा। और नेता है क्यों, आप ये जानिए ना। नेता जन भावनाओं को साधने के लिए ही तो है। जो प्रशासक होते हैं, यानी जो नौकरशाह होते हैं, जो 60 वर्ष की आयु तक नौकरी करते हैं, वो थोड़ा सख्त हो भी सकते हैं कहीं पर, वो सच्चाई से काम ले भी सकते हैं, लेकिन नेता आमतौर से सख्त नहीं होता है। नेताओं को जन भावनाओं को साथ लेकर चलना होता है। जन भावनाएं उग्र ना हो, इसीलिए नेता हैं, क्योंकि वे जन भावनाओं को पहले ही समझ लेते हैं और उसके बाद उन जन भावनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से जब सामने रखते हैं, उस उद्गार को वे सामने रखते हैं, तो इससे जनता में माहौल अच्छा होता है। नेता इतने सख्त नहीं होते हैं जन भावनाओं को लेकर। आप तो जन भावनाओं के खिलाफ खड़े हो गए। ये किस तरह के वक्तव्य हैं, ये समझ नहीं आता कि ये किस तरह की नीति है, क्योंकि नेता तो जन भावनाओं के साथ चलते हैं। ये एक मौलिक सिद्धांत है, एक मौलिक गुण है नेता का। वो जन भावनाओं के साथ चलने की कोशिश करते हैं, जन भावनाओं से टकराने की कोशिश नहीं करते। तो ये एक विषय सोचने का है जो बड़ा हैरत का विषय है, मैं समझता हूं। आप उन भाषण की पर्चियों को किनारे रख देते हैं और कहते हैं कि आइए एक नए विषय पर पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी विचार के। जो कहा जा रहा है उस पर पहले विचार तो हो, चिंतन तो हो। मैं ये समझ नहीं पाता कि नेताओं के सदन में जो बातें हैं इसको नेता स्वयं कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। आप सदन में जो बात कह रहे हैं, जो भाषण रख रहे हैं, क्या उसका कोई रिवीजन है? क्या उसे रिवाइज किया जा रहा है? क्या इस बात की गंभीरता को समझा जा रहा है कि जो बात सदन में कही जा रही है उसका मूल्य कितना अधिक है? यानी सदन को इतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, इसका यही मतलब है। तो ये बड़ा गौर करने वाला विषय है, जो मैं समझता हूं कि इसने इतने बड़े विवाद को पैदा कर दिया। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा विषय है जिसने पूरे राज्य के भीतर एक ऐसी स्थिति को पैदा किया है जो लगातार जारी है, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ इस तरह के वाद आम जनमानस करती है तो वो एक जगह तक ठीक है, लेकिन यदि नेता लोग इस तरह की बात करने लगे तो निश्चित रूप से राज्य ही नहीं बल्कि देश में भी तमाम स्थानों पर इससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, जितना हो सके बचना चाहिए। भूमि किसी की नहीं होती है, भूमि किसी की नहीं होती है, लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि जन भावनाएं जिस चीज़ से जुड़ी हैं, आप उन लोगों को नकार नहीं सकते जिन्होंने पर्वतों पर, पहाड़ों पर
इस उत्तराखंड के पहाड़ों पर जिन्होंने सबसे पहले बस्तियां बसाई। आप उन्हें नहीं नकार सकते हैं, उन लोगों को, हमारे उन पूर्वजों को जिन्होंने इन पहाड़ों को खेतों का रूप दिया। आप उन्हें नहीं नकार सकते हैं, आप उन्हें नहीं नकार सकते हैं। तो जनभावनाओं के खिलाफ जाकर यदि कोई नेता हो, मंत्री हो, कोई भी यदि इस तरह के वक्तव्यों को रखते हैं तो वो आश्चर्यजनक विषय है। ये गंभीर विषय है, आश्चर्यजनक विषय है। हालांकि ऐसा सामान्य रूप से होता नहीं है। मैं जो कह रहा हूं ना, जनभावनाओं को लेकर नेता इतने सख्त कभी नहीं होते। आप जनभावनाओं से एकदम टकराने के लिए आते हैं। ये किस तरह की प्रवृत्ति है, ये आपको विचार करना चाहिए या आत्ममंथन करना चाहिए।